श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला, ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि पृथ्वान्यासन्नतेह नाकं महिमानः, सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा रानी सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
नमः परमहंसा स्वादिते चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा वन्दे श्री गुरु परम्परा दिव्यं दिव्या कथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान के चरण कमलों में निवेदित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। कन्हैया 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 कन्हैया
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस कथा में प्रवेश कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल हमने श्रवण किया कुंती मैया ने भगवान की स्तुति करते हुए वरदान में उनसे दुख मांगा। दुख किस लिए मांगा? देखिए जीवन में ना तो कोई दुख चाहता है ना तो कभी भगवान से मांगता है। मांगेंगे तो केवल सुख का वरदान मांगेंगे कि हम सुखी कैसे हो जाएं, इसके लिए सारी दुनिया प्रयासरत है। पर विचार कीजिए हमारी कुंती मैया भगवान से सुख नहीं दुख मांग रही हैं। क्यों मांग रही हैं? इसलिए मांग रही हैं कि सरकार सुख में तो आप नहीं याद आते हो, पर जब दुख आता है तो आपकी बड़ी याद आती है। दुख आता है तो आपकी वह सांवरी छटा हमें याद आती है। दुख आता है तो सामने से आप प्रकट हो जाते हैं। कितने दुख आए मेरे जीवन पर, मैं अकेली पतिवंचिता नारी, 5 बेटे और शत्रु कोई बाहर के नहीं घर के ही हैं। पर धन्य है गोविंद मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। कितने मेरे ऊपर अत्याचार किए गए, कभी मेरे बच्चों को ही मारने का षड्यंत्र रचा जाता है, कभी हमें लाक्षा भवन में भेज दिया जाता है जलकर राख होने के लिए। अरे मेरे पुत्र को जहर के लड्डू खिलाए गए सरकार, पर धन्य है आपकी करुणा बरस जाए तो विष भी अमृत के समान हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, और जो भव सागर है वह सूख करके गाय के खुर के जैसे गड्ढे के समान हो जाता है। आपकी कृपा क्या से क्या नहीं कर सकते। सारे दुखों से आपने आके स्वयं हमारी रक्षा करी है। इसलिए कौन ऐसा मूर्ख होगा जो दुख छोड़ के सुख चाहेगा, जिस सुख में आप ही ना नजर आओ। भगवान की कृपा ही सब कुछ है, और यदि ये मिल रही है तो सारी दुनिया को छोड़ दीजिए। ब्रह्मा का पद भी मिले तो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि जब प्रभु मिल रहे हैं उनके सिवा क्या चाहिए हमें। गरल सुधार पू करही मिताई, गरल सुधार पू करही मिताई, गरल सुधार करही मिताई, गोपाल सिंधु अनल शीतलाई,
गया, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णुम संपन्न नारायण स्मृति। जब प्रभु हमें याद आते हैं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता है। और जब हम प्रभु को भूल जाएं, इससे बड़ी दुख की घड़ी कोई और नहीं हो सकती। इसलिए एक बात कहूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे वर्षों की जिंदगी नहीं चाहिए। याद तेरी मुझे आए जिस पल में कभी, जिंदगी का पल बस वही चाहिए। यदि दुख में ही तेरी याद आती है तो सुख की घड़ी मुझे नहीं चाहिए। आप चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और कुंती मैया कहती हैं कि सरकार, भक्त के प्रेम में आप इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। अरे आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, नायक हैं, पर सरकार यशोदा मैया जब आपको डांटती हैं, कान पकड़ती हैं आपके, अरे जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से पूरा ब्रह्मांड भयाक्रांत हो जाता है, भय भी, काल भी भय से कांपने लगता है, वही सरकार मैया के डर से कांप रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। वह लीला देख के तो मेरा मन अत्यंत आश्चर्य से भ्रमित हो जाता है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसे दाम तावद याते शुकलांजन संभ्रमांक्षम वक्तम निनीय भव भावनया स्थितस्य सामां विमोहयत भीरपि यद् बिभेति। अच्छा, एक कृपा कर दीजिए सरकार। भगवान ने कहा कौन सी कृपा? कुंती मैया कहती है सरकार, स्नेह पाश इमम छिंदी, जो मेरा स्नेह पाश बंधा है उसे आप तोड़ दीजिए। मैं संसार में जिस जिस से बंधी हूँ वह संबंध मेरा तोड़ दीजिए, इतनी सी कृपा कर दीजिए। हर मर्ज की दवाई बस राम नाम में है, मिलता है ना भलाई इस जग मुकाम में है। किस पर करूं भरोसा, कोई नहीं किसी का, पग पग पे बेवफाई दुनिया के काम में है। प्रभु का मिला सहारा, भव से मिला किनारा, हर गम से मुक्ति पाए घनश्याम धाम में है। दुनिया का रंग देखा, अपनों का संग देखा, हर सुख की रसमलाई प्रभु प्रेम जाम में है। हर सुख की रसमलाई प्रभु प्रेम जाम में है। भगवान परम गदगद हो गए कुंती मैया के इस भाव से और आशीर्वाद दिया कि बुआ आप दुख मांग रही हो और हम हैं सच्चिदानंद, खजाने में है ही नहीं तो दे कहाँ से। इसलिए जब भक्त ने कुछ मांगा और दे नहीं पाए तो अपने आप को ही दे देंगे। गए ही नहीं ठाकुर जी। पांडव बड़े गदगद हो गए और एक दिन पांडवों को साथ लेके कन्हैया
पितामह भीष्म के पास पहुँचे, जो बाणों की शैया पर लेटे प्रभु का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही सरकार समक्ष गए, पितामह भीष्म ने अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा, बताओ ये कौन है? अर्जुन ने कहा, सरकार आप इन्हें नहीं पहचानते हो? अरे ये हमारे गोपाल हैं, हमारे भाई लगते हैं। पितामह ने कहा कि अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरतमम अकरो सचिवम दूतम सौर्यदादत सारथिम। कभी तो अपना भाई बताते हो और कभी रथ की लगाम थमा करके सारथी भी बना लेते हो, और कभी गुरु जी बना के गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, कभी शांति दूत बना के कौरवों के पास भी भेज देते हो, कभी मंत्री बना करके सलाह भी ले लेते हो, कभी दोस्त अपना यार भी बना लेते हो। कितने रिश्ते बनाओगे इनके साथ? धन्य है गोविंद, सारे दुनिया के भाव को आप पूर्ण करने वाले हैं, तो क्या मुझ दास की एक इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? हम बाणों की शैया पर लेटे कष्ट इसीलिए सह रहे हैं ताकि आपका दर्शन करें, तब यह शरीर छोड़े। नहीं तो शरीर तो कभी का छोड़ सकते थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए अब जब तक चले ना जाए तब तक मुस्कुराते हुए यहीं पर विराजमान रहिए। सदैव भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। भगवान थोड़ा सा मुंह बना लिए कि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, पता नहीं कौन से सन में जाने का विचार बनाए। पर पितामह कहते हैं, सरकार जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मोहिनी मुस्कान में ही चमत्कार है। अब पांडवों ने खूब सारे प्रश्न किया, पितामह ने सबका सम्यक उत्तर दिया, सब धर्म सिखाया। इसे भागवत जी में भीष्म गीता कहा जाता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सव्यास योगतः। और उन्होंने कहा कि 3 चीजें जीवन में उतार लो तभी उद्धार हो सकता है। कौन कौन सी? हमारा तन मन धन कैसे पवित्र हो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरे भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर आपका पवित्र तब होगा जब इस शरीर से सेवा करोगे। अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, सम्मान करिए। कोई दीन है, आवश्यकता है आपकी उसे, तो उसकी आप मन लगा के सेवा करिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का पहला तरीका है सेवा। पर हम इस कलयुग में सेवा करना नहीं चाहते, सेवा करवाना ज्यादा चाहते हैं। हमारी कैसी सेवा हो ये सब कोई चाहते हैं। और जो सेवा करना सीख जाता है तो समझो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और धन पवित्र कब होगा? जब उस धन का आप दान दोगे।
केवल कमा कमा के बैंक बैलेंस इकट्ठा करोगे तो वह धन आपके वंश को, आपके बच्चों की बुद्धि को विकृत करने वाला हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। कुएं का जल निकालना आप छोड़ दीजिए, 10-20 साल तक वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद जब कुएं का जल निकालेंगे तो वह जल विषाक्त हो जाएगा, जहर जैसा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो धन ना तो भोग में लिया जाता है, ना तो दान दिया जाता है, वह धन केवल डॉक्टरों को दे दिया जाता है। फिर डॉक्टर साहब एक दवाई लिखेंगे, एक सुई लिखेंगे, एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 50,000 हो जाएगी, तो वहां बिना कहे सुने आप पैसा दे देंगे। लेकिन धन पवित्र करना है तो उसका दान दीजिए। और मन भगवान के भजन से पवित्र होता है। अब पितामह ने देखा कि समय आ गया है, माघ शुक्ल एकादशी, मकर संक्रांति आ गई, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, बढ़िया मौका है, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। पर जाते जाते सोच रहा हूँ कि सरकार की स्तुति करके जाऊँ, पर हाथ तो विधे हैं, पुष्प कहाँ से लाऊं? पुष्पिताग्रा छंद में एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं पितामह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, इस स्तुति में पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि सरकार, जाने से पहले अपना एक अधूरा काम पूरा करके जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कौन सा काम? पितामह कहते हैं सरकार, हमारी एक बेटी है, सोच रहा हूँ जाने से पहले उसका विवाह पक्का करके तब जाऊं। बहुत ढूंढा पर उसके जैसा योग्य वर ही नहीं मिला। पहले तो भगवान मुस्कुराए, बाबा जी बताओ, विवाह तो तुम्हारो भयो नाय और जे तुम्हारी बिटिया कहाँ ते आएगी? पितामह कहते सरकार, मैं मती, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। अच्छा,
कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है तुम्हारी बिटिया, जो वर नहीं मिला आज तक उसके जैसा। पितामह कहते हैं सरकार ऐसी बेटी आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा कौन सी योग्यता है, हम भी तो सुने। कहते हैं कि मेरी मति वितृष्णा है, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में कुछ न कुछ इच्छा ना हो। किसी के मन में यश की इच्छा रहती है, जिसे लोक तृष्णा कहा जाता है। किसी के मन में वित्त तृष्णा होती है, धन की इच्छा होती है, धन मिल जाए। और किसी के मन में पुत्र तृष्णा होती है, संतान की इच्छा होती है। पर मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए आप मेरे मति के पति बन जाओ और मेरी भी सदगति हो जाएगी। सरकार वह स्वरूप आपका अद्भुत लगता है, तमाल वर्ण का आपका दिव्य पावन श्री विग्रह है। और जब उस विग्रह पर पीतांबरी फहराते हो तो ऐसा दमक पड़ता है मानो तमाल वृक्ष पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं। सरकार किसकी हिम्मत होगी संसार में, ऐसा कौन होगा? करोड़ों सेनाएं खड़ी हैं और सेनाओं के मध्य में जो कमर पे हाथ रख के एक हाथ ऊपर उठा के सुदर्शन चक्र नचाते हुए गीता का ज्ञान दे सके, ये आप ही कर सकते हो। सारे जगत के मालिक हो आप। कुमति महर्दात्म विद्यया शरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। अंतिम क्षण में भगवान के दिव्य रास विहारी स्वरूप का दर्शन करते हैं। जरा विचार कीजिए, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ये भी भगवान की उसी रास विहारी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं कि गोपियों के झुंड के मध्य कैसे गोविंद तिरछी चितवन चलाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, ठुमका लगाते हुए प्रवेश पाते हैं। ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाल प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। और वही ध्यान करते करते अपने शरीर को तुच्छ तिनके की तरह त्याग दिया, वही पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े तपस्वियों को मिलता है। भक्तावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो योगिन् मुच्यते काम कर्म में, मुच्यते काम कर्म भी। इसलिए यदि आपको परम पद प्राप्त करना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है हमारी सरकार भाव के भूखे हैं। प्रभु कभी ये शर्त नहीं रखते कि आप मेरे लिए इतना करो, ऐसा करो, वैसा करो, तभी हम तुम्हें मिलेंगे। इतने बड़े बड़े यज्ञ करो, ऐसे ऐसे अनुष्ठान करो, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करो, ये करो, दान में ये दो, जाओ सोने का हार लेके आओ, मुकुट पहनाओ, तभी हम मिलेंगे। कोई शर्त नहीं। कहते तू मुझे एक बार प्रेम से पुकार तो सही, मैं अपना धाम छोड़ के ना चला आया तो कहना। आपको बता दे कमी हमारे अंदर है, हम पुकारना नहीं जानते हैं। वो आने के लिए तैयार हैं, हम बुलाना नहीं जानते हैं। जिस दिन उनकी जरूरत इस तरह हो जाएगी जैसे जीवन जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उस दिन ना चले आए तो कहिएगा। इसलिए पुकारिए उन्हें, रुदन करिए उनके लिए, रोने से वो चले आते हैं। बस राम ही राम पुकारा करूं, मुख आंसू से नित धोता रहूं। मेरे नाथ तुम्हारे वियोग में मैं
बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। कभी उनके लिए आंसू बहाए हैं आप? दुनिया के लिए रोते हैं, क्या कीमत लगती है आपकी आंसुओं की? एक भक्त कहता है, सरकार हम भी जगत के लिए बहुत रोए थे, उन आंसुओं की कीमत कुछ ना लगी। तो आज आपके बाजार में आ रहे हैं आंसू दिखाने, उन आंसुओं की कीमत आप क्या लगाते हो आपसे जानेंगे। चले बिकने ये मोती अश्रु के मुझसे यूं कह करके कि अब देखेंगे करुणा सिंधु का बाजार थोड़ा सा कीमत लगाई हमारी सरकार ने। प्रभु कहते हैं तू मेरे लिए एक अश्रु बिंदु बहा तो सही, मैं उस अश्रु बिंदु के बदले में स्वयं को बेच दूंगा, क्योंकि उसकी कीमत हम भी नहीं लगा सकते, वो अनमोल है। विक्रीणेते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, बिक जाते हैं अपने दासों के एक आंसुओं पर। इसलिए उनके लिए रोइए। जितना ज्यादा तड़प होगी, व्याकुलता होगी, उतनी ही शीघ्रता से वो अवश्य मिलेंगे। और ये सोचना छोड़ दीजिए कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनकी मर्जी है। हमारे चित्त में प्रेम है, ये हमारी मर्जी है, ये हमारा काम है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब प्रभु अपने द्वारिकापुरी गए, साथ में अर्जुन भी गए, पर 7 महीने हो गए लौट के नहीं आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा कि भीम 7 महीने हो गए, ना तो अर्जुन आए ना तो उनका कोई संदेशा आया। अरे आना नहीं था, कम से कम कुछ संदेश ही भिजवा देते। मुझे अब शकुन हो रहे हैं, मंदिरों में प्रतिमाएं रोती दिखती हैं, आकाश में पुच्छल तारे का उदय हो रहा है, और हमने एक अटपटा दृश्य देखा कि गाय अपने ही बछिया का दूध पी रही है। चर्चा चल ही रही थी, सामने से अर्जुन आ गए, पर अर्जुन के चेहरे की कांति फीकी है। चौंक पड़े युधिष्ठिर जी, तमाम प्रश्न कर दिए। क्या अपराध हो गया? कहीं किसी अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं हुआ? किसी भूखे को भोजन कराए बिना स्वयं तो पहले ही नहीं खा लिए? किसी ब्राह्मण का वध या अपमान तो नहीं कर दिया? गाय की हत्या तो नहीं हो गई? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ हमारे गोविंद कैसे हैं? और जैसे ही भगवान का नाम लिया, अर्जुन के नेत्रों से जल बहने लगा। सरकार की कृपा से हम वंचित हो गए, प्रभु हमें छोड़ करके परम धाम चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा विस्मापनम महत। और जब ये बात कुंती मैया ने सुनी, कहने लगी जब मेरे सरकार नहीं तो मैं क्यों। प्रभु के चरण कमलों का ध्यान किया, पद्मासन लगाया और परम पद को प्राप्त कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब पांडव भी सोचने लगे कि हमारा भी यहाँ काम नहीं। उधर उत्तरा जी के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ था, प्रभु की कृपा से बचा था, उसका नाम परीक्षित रख दिया। संतों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये आगे चल के महान भागवत होंगे। भविष्यति न संदेहो महा भागवतो महान तस्मान नामन विष्णुरात इति लोके बृहत्श्रवा। नाम परीक्षित रख दिया और उन्हें सिंहासन पर बिठा करके सारे पांडव द्रौपदी समेत उत्तर की यात्रा किए। एक एक करके सबको परम पद प्राप्त होता गया। इधर परीक्षित जी महाराज मंत्रियों के साथ राज्य का हालचाल जानने निकले। सब जगह तो पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, पर एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़े जा रहे हैं और बछड़े के मात्र एक पैर हैं, 3 पैर कटे हुए हैं। गौ माता रुदन कर रही है, बछड़ा समझा रहा है। उनके पीछे काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार लेके पड़ा हुआ है। दौड़ पड़े परीक्षित जी महाराज और दोनों का संवाद सुना। बछड़ा गौ माता से कह रहा था, माँ आप इसलिए रो रही हो कि शायद हमारे प्रभु हमें छोड़ के चले गए या मेरे 3 पैर कट गए हैं, पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित जी ने पूछा कि ये हालत करने वाला कौन है आपकी? वत्स कहता है कि किसे बताऊं कि यही मेरी हालत का जिम्मेदार है।
इस संसार में जो दुख किसी को मिलता है वह उसके अपने कर्मों का फल होता है। हम दुखी हैं तो हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। या तो भगवान की इच्छा यही है अथवा मेरे ग्रह ही खराब होंगे। परीक्षित जी समझ गए ये साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म किसी की निंदा नहीं करता है और ये साक्षात धरती है। और ये काला कलूटा सा व्यक्ति कौन है? उसका परिचय पूछा तो उसने बताया मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित जी ने डांट लगाई, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे राज्य में घुसने की? कलयुग गिड़गिड़ा के बोला, सरकार पूरी पृथ्वी पर एक छत्र आपका ही तो राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे भी कुछ स्थान दीजिए, कुछ सोच करके। परीक्षित जी ने कहा कि ये बताओ तुम में गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? कलयुग बोला, सरकार दोषों का तो भंडार हूं, गुण मात्र एक है। और वो गुण क्या है? कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भवधाम। कलियुग केवल हरि गुण गावत नर यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान का गुण गान करना, नाम जप करना सबसे बड़ा साधन माना गया है भगवत प्राप्ति का। परीक्षित जी ने कहा, रे वाह, गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है। चलो ठीक है, तुम्हें 4 कमरे देते हैं रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विध, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, लॉटरी सट्टे लगाए जाते हैं, वहाँ भी कलयुग का वास है, इसलिए सावधान, ना वहाँ जाइएगा ना उसे देखिएगा। और दूसरा जगह पानम, जहाँ पर मदिरा पान की जाती हो, अर्थात शराब खाना, ऐसी जगह पे भी कलयुग का वास है। इसलिए ना तो ऐसी जगह जाइए और ना तो किसी ऐसे व्यक्ति का संग करिए जो ऐसी जगह जाता हो। और तीसरा स्थान है स्त्रियः, अर्थात जो लंपट पुरुष है, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और से प्रेम करते हैं, वहां भी कलयुग का वास होता है। और चौथा स्थान है जहां पर जीवों की हिंसा की जाती है, जहां पर मुर्गे बकरे कटते हो, वहां भी कलयुग का वास है। और आपको बताएं, कलयुग केवल जीभ से प्रवेश करता है, कान से प्रवेश करता है, आंख से प्रवेश करता है, त्वचा से, बाकी और कोई
मार्ग नहीं है, इसलिए इन्हीं पर कंट्रोल करिए। कलयुग गिड़गिड़ाया सरकार, आपने जैसे शक्ल देखी वैसे कमरे दे दिया। अरे कम से कम एक बढ़िया वीआईपी गुण लगा तो एक वीआईपी कमरा, एयर कंडीशन रूम तो होना ही चाहिए। परीक्षित जी ने कहा अच्छा तुम बताओ क्या चाहिए। तो कलयुग कहता है यदि सोने में वास मिल जाता तो बढ़िया रहता। पुनश्च याचमान जात रूप मदात प्रभु। परीक्षित जी गुण पे रीझे हुए थे, सो कह दिया चलो ठीक है जाओ दिया। अब स्वर्ण में भी कलयुग का वास है, लेकिन गोस्वामी जी बताते हैं कि कौन से सोने में कलयुग का वास है। यदि चोरी से, बेईमानी से, 2 नंबर के पैसे से चैन बनवा के पहनोगे तो उसमें कलयुग का वास होगा। पर यदि ईमानदारी से कमाया है तो उसमें साक्षात भगवान का वास है। क्योंकि प्रभु कहते धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में हम सोना है। अच्छा कोई बोला महाराज अब ईमानदारी से सोने की चेन आवे, ये तो असंभव है, क्योंकि सोने की कीमत तो आसमान छू रही है, 1.5 लाख के पार हो गई है। पहनना तो अब मुश्किल ही है, फिर भी कैसे कैसे इकट्ठा करके बनवा ले, तब तो शुद्ध हो जाएगा, भगवान बसेंगे उसमें। नहीं, अब भी थोड़ा दोष है, क्योंकि संसार की हर वस्तु में कुछ न कुछ दोष होता है। इसलिए उपाय है कि आप ग्रहण करने से पहले प्रभु को चढ़ा दीजिए और उनकी प्रसादी बना करके तब धारण कीजिए, तो वह विशुद्ध हो जाता है। सोना पहनना हो तो पहले ठाकुर जी को पहना के तब पहनिए, वस्त्र पहनना है तो पहले प्रभु को पहनाइए, प्रसादी बना के पहनिए, भोजन करना है तो पहले प्रभु को पवा दीजिए, निवेदित कर दीजिए, तब भोजन पाइए। और जो बिना प्रभु को समर्पित किए कुछ ग्रहण कर लेता है तो वह समझो पाप ग्रहण कर रहा है, इसलिए सावधान। अब एक दिन की बात है, एक मुकुट लगाए परीक्षित जी महाराज, और वह मुकुट भीम जी जरासंध का उतार के लाए थे। सुबेईमानी का मुकुट था, उसमें भी कलयुग का वास हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, मार्ग भटक गए, प्यास लगी, वन गए थे शिकार करने। एक आश्रम दिखाई दिया, शमीक ऋषि का आश्रम। खूब देर तक चिल्लाए, कोई आवाज नहीं आई। प्रवेश करके देखा तो शमीक ऋषि ध्यान लगाए विराजमान थे। तो भ्रम हो गया कि ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कौन राजा के चक्कर में पड़े, इनकी नकली समाधि है। एक मरा हुआ सर्प उठाया, गले में लपेट दिया, चले गए वहां से। पर जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का परीक्षित ने अपमान किया, तो इतने क्रोध में भर गए, श्राप दे दिया। कौशिकी नदी का जल उठाया कि कुलांगार दुष्ट परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान किया और तूने मद में आके उनका अपमान किया। जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन तुझे सर्प का ही ग्रास बनना पड़ेगा। भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, दंक्ष्यते स्म कुलांगारम च्योदितो मे तथा द्रुहम, च्योदितो मे तथा द्रुहम। और पिताजी के पास आए, गोद में बैठ के रुदन करने लगे। समाधि टूटी, और जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, उदास मना हो गए कि बेटा आज के बाद धरती को परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आएंगे प्रजा को लूटने वाले होंगे, और जब राजा में धर्म नहीं होगा प्रजा में धर्म हो ही नहीं सकता है। पर जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, जाके परीक्षित जी को सावधान करो। गौरमुख नाम के शिष्य गए, परीक्षित जी को सब बताए,
तो मौत का पता लगते ही परीक्षित जी ने पश्चाताप किया, अहो मया नीच वनार्यवत कृतम, मुझसे यह नीच कार्य कैसे हो गया, कैसे मैंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। सब कुछ छोड़ के गंगा जी के तट पे आके बैठ गए और बड़े बड़े संत पधारे। अत्रि वशिष्ठ वन शरद्वा नरिष्ठ नेमी भृगुर अंगिराश। अत्रि, मरीच, वशिष्ठ जी, भृगु, अंगिरा, इतने बड़े बड़े संत आए हैं। सबका खड़े होके सम्मान किया। सबसे पूछा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, कुछ बता ही नहीं पाए। तो अंतिम में जब भक्त पर कष्ट आता है भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। साक्षात भगवान ही आज प्रकट हो गए। इसी भक्त पर पहले भी संकट आया था और उसका कारण भी ब्राह्मण था, पर तब वाणी अस्त्र चलाया था, तो अस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान माँ के ही गर्भ में अस्त्र लेके पहुंच गए। आज भी कारण ब्राह्मण है, पर आज वाणी का वज्र चलाया है, तो मानो वाणी से ही उद्धार करने के लिए सरकार आज व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। आइए श्रवण करते हैं कैसा दिव्य वेश है हमारे सुखदेव महाप्रभु का। तत्र भगवान
सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में हैं और बाल बिखरे हुए, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केश, और दिगंबर है। उनकी दृष्टि में सारी दुनिया ही प्रिया प्रियतम का स्वरूप है, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से मित्रता, सब में समभाव से दर्शन करते हुए विचरण कर रहे हैं। सारे संत खड़े हो गए सम्मान में। परीक्षित जी ने भी सोचा कि कोई दिव्य संत पधारे हैं, दिव्य विभूति पधारी है। और सविष्णुराते तिथय आगताय तस्मै सपर्याम शीर्षा जहारम, उन्होंने भी चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि आप जैसे संतों का कोई नाम स्मरण कर ले तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसके हृदय पवित्र हो जाते हैं। स्मरण करने के साथ साथ कहीं दर्शन हो जाए तब तो बात ही मत पूछिए। पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता, कहीं चरण गंगा भी मिल जाए तब तो और सौभाग्य, और कहीं वचन गंगा मिल जाए तब तो जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। अब यहीं से शुक परीक्षित संवाद आरंभ होता है। द्वितीय स्कंध। सुखदेव जी के मुखारविंद से पहला शब्द निकला, वह भी ब्रह्म का बीज निकला। वरीयाने श्रुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतं पुंसा श्रोत्रव्यादि स्वयं परम। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वरीयते प्रश्न, तेरा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि इस जगत में मरना सभी को है और मरने की फिक्र किसी को नहीं है, मरने की तैयारी कोई नहीं करता है। 7 दिन है, 7 दिन में तुम्हें ही नहीं सभी को मरना है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न सार्वजनिक है। 7 ही दिन होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि ये 7 दिन ही तो हुए, कोई 8वां दिन थोड़ी आएगा। मरना सबको है। जरा बताइए, अभी यमराज नीचे आ जाए और आपको कार्ड थमाए कि चलो आपका नंबर आ गया, कौन कहेगा कि हम एकदम रेडी, हमें लेके चलिए। तमाम बातें याद आएंगी। 1 सेकंड का फुर्सत दीजिए, अपनी अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूं, इनसे अपनी ये चीज ले लूं, तब चलूंगा। पर आपको बता दें, यदि बुलावा आएगा तो डायरेक्ट बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए तैयारी कीजिए। किसकी? मरने की तैयारी कीजिए। जीवन कैसे जीना है, इस प्रश्न का उत्तर यदि चाहिए तो राम कथा सुनिए, रामायण का अध्ययन करिए, जीवन जीना आ जाएगा। क्योंकि हमारे राम जी ने जीवन जीना सिखाया है। एक एक चरित्र उनका जीवन में उतार लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जीना कैसे है, इसके लिए तो राम जी की कथा सुनिए, और मरना कैसे है, इसके लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, क्योंकि यह हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाती है। और हमारी हालत क्या है, हम किस नशे में खोए हैं। देवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा, निद्रया व्यवायेन च वावयः। तमाम प्रकार
इच्छाएं ही होती। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी न समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और अपने राम जी को भूल बैठे ये ना अच्छी बात है। बंद करके मुट्ठी गर्भ में किया इकरार का, क्या हरि की सुमिरन की तुझे अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा। बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा, यही जीवन की सच्चाई है। पर फिर भी हमारा घमंड नहीं उतरता, इसलिए घमंड छोड़िए कि हम यहीं पर परमानेंट होके आए हैं। नहीं, यहाँ तो आने के बाद भगवान को भी जाना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए मृत्यु की तैयारी कीजिए, क्योंकि मृत्यु एक सत्य घटना है। कल्याण चाहे तो 2 ही बातें याद करिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। तो कौन कौन सी बातें याद करनी है आपको। एक भगवान का नाम और दूसरी मरना है, ये बात है। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, मैं बता देती हूँ क्या याद करना है। आप राम याद कर लीजिए। क्या याद करना है, राम। और इसको कोई भूल भी तो नहीं सकता है। राम याद कर लीजिए और इन्हीं का उल्टा कर दीजिए। बस यही 2 बातें याद कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। मन वचन कर्म उसके आज्ञा निसार कर ले। वो तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। उसके समान दाता जग में न और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में ही साथ देगा, दुख में बिसार देगा। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन एक पल पथिक ना तुझको कोई उधार देगा। एक पल पथिक ना तुझको कोई उधार देगा। अच्छा, जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी करते हैं, पर मरना है और परम धाम कितनी दूर है हमें पता भी नहीं, फिर भी कोई तैयारी नहीं, एकदम आनंद से बैठे हैं। आपको बगल में जाना है तो कोई तैयारी नहीं, मोटर गाड़ी उठाए चल दिए चप्पल पहन के। और इस जिले से बाहर जाना है, कार वार की व्यवस्था कर लेंगे। गर्मी है भाई, तो बढ़िया व्यवस्था रहनी चाहिए। और जिला छोड़ के ही जाना है, प्रदेश छोड़ के ही, मानो गुजरात, मुंबई, दिल्ली इत्यादि जाना है, तो 4-5 महीने पहले से ही टिकट की व्यवस्था कराएंगे। कैसे जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे कि बस बुक करके जाएंगे, आपकी व्यवस्था, कपड़े वपड़े भी ले लेंगे। और मान लीजिए यदि यह देश छोड़ के ही जाना है, तो 1-2 साल पहले से ही आपको फिर फ्लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वीजा पासपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपका यह रुपया भी गांधी जी के छाप वाला वह नहीं चलेगा, वहाँ तो फिर अमेरिका जा रहे हैं तो डॉलर चलेगा।
रूस जा रहे हैं तो रूबल चलेगा, पर ये रुपया नहीं चलेगा। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था करते हैं। 4-5 महीने पहले से ही पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं। पर परम धाम जाना है, वहाँ तो हमें पता भी नहीं क्या कैसे मिलेगा, क्या कमी, क्या क्या यहाँ से लेके जाना है, कुछ नहीं पता है। और कोई फोन करके बताता भी तो नहीं है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कमी है, ये चीज लेके आना है। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, ताकि जब बुलावा आए तो तुरंत चल दे, बिना सोचे हंस करके चल दे। और मृत्यु से बचना है तो माधव की शरण में चले जाओ। 3 बातें जीवन में उतार लो। कौन कौन सी? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च वयम्। और भगवान के शरण में चले जाइए कि हमारे जीवन तो आपके ही हवाले है, फिर देखिए कैसे आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से गाएंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले
बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए प्रभु की कथा को सुनिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। कथा सुनिए और दूसरा उनका गुणगान कीजिए, तीसरा स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। ये 3 प्रभु को प्राप्त करने के लिए साधन बताए गए हैं। क्योंकि जब तक आप उनके बारे में सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं वो कितने करुणा निधान हैं, कैसे कैसे दासों पर उनकी कृपा बरस जाया करती है। ये आप तभी जान सकते हो, तभी समझ सकते हो जब आप उनकी कथा सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे। क्योंकि बिना जाने तो विश्वास नहीं हो सकता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता। पहले जब तक विश्वास नहीं जमेगा तब तक उनसे प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए पहले सुनिए, उनकी महिमा जानिए। जाने बिनु न होई परते ते, जाने बिनु न होई परती थी। 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 बिनु परती थी होई नहीं प्रीति। बिनु परती थी होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परती थी। बिनु परती थी होई नहीं प्रीति। बिनु परती थी होई नहीं प्रीति। और उसके बाद बताया कि किस कामना से किस किस देवता का पूजन करना चाहिए। अन्न चाहिए, अन्नपूर्णा मैया का पूजन करिए। यदि विद्या चाहिए, भोलेनाथ की उपासना कीजिए। सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, गौरी मैया की पूजा करिए। रूप चाहते हैं, गंधर्वों की उपासना करिए। और यदि सब कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं तो बंशी वाले की उपासना कीजिए। अब प्रश्न उठना है कि क्या ये बंशी वाले कुछ नहीं देते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी शरण में जाने के बाद आपको ऐसा अपना दीवाना बना लेते हैं कि उनके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। अकामः सर्व कामवा मोक्ष कामः उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। और जो मनुष्य शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाता, उसे जानवर कहते हैं। कौन कौन से जानवर कहते हैं? हमारे सुखदेव जी बताते हैं, श्रवित वरा ओष्ठ खरई संस्तुतः पुरुष पशु। उसे श्व कहा जाता है, अर्थात कुत्ता। जैसे कुत्ते गलियों में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के ऊपर भौंकते रहते हैं, ऐसे हम भी बिना मतलब के एक दूसरे पर भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और यह सब देख देख के कुत्ते कहते हैं, भाई शक्ल भले ही बदली बदली हो पर स्वभाव बिल्कुल हमारे जैसा ही। हम भी भौंकते रहते हैं और ये भी देखो भौंकते ही रहते हैं। बुढ़ापे में भौंकना और चालू हो जाता है। परिवार वाले बेचारे परेशान ही रहते हैं। जब से ये वृद्ध गए हैं, सठिया गए हैं, जब देखो तब खटिए पे लेटे लेटे भौंकते ही रहते हैं। इसलिए भौंकना छोड़िए, प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कीजिए, मनुष्य बनिए।
और दूसरी उपमा दी विटबरा जंगली सुअर। सुअर की एक आदत है, चाहे जितना खा ले पर जब तक उल्टा सीधा नहीं खाएगा इसका मन नहीं भरेगा। न जाने कौन कितना बड़ा पेट बढ़ गया है, जहां से मिल जाए सब हड़प करता ही रहता है। ऐसे हमारी भी तृष्णा शांत नहीं होती। ये मिल जाए सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए सुखी हो जाऊं, केवल सामान जुटाता ही रहता है, इकट्ठा करता रहता है। और तीसरी उपमा दी ऊंट की। ऊंट की आदत है, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, गर्दन ऐंठ करके तान करके ही चलता है। और छोटा तभी मान सकता है जब तक वह पहाड़ के नीचे नहीं आता। और जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तब सोचता है अरे हम तो फालतू में अपने आप को इतना बड़ा सोच रहे थे, भ्रम था हमें। ऐसे ही हमें भी जरा सा विद्या मिल जाए, जरा सा ज्ञान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए तो गर्वेण तुंग शिरः, सिर उठा के चलते हैं, किसी को प्रणाम करने में भी हमें शर्म आती है। तो ऐसे व्यक्ति ऊंट के ही जैसे होते हैं। और चौथी उपमा दी गधे की। गधा पूरा जीवन मालिक के लिए भार ढोता है, पर आज तक उस गधे को कोई इनाम नहीं मिला है, कोई अवार्ड नहीं मिला है। कितना काम करता है, जब भी मिलता है 2-4 डंडा ही मिलता है। ऐसी हमारी हालत हो गई, पूरा जीवन गुजार दिया, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, अपने मेरे के चक्कर में। और शरीर भी अब काम करना बंद कर गया, खड़े खड़े कांप रहे हैं, आवाज भी नहीं निकल रही है। खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं और सपना देख रहे हैं। परिवार वाले सोच रहे हैं महाराज जी, बाबा जी निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाएं। और बाबा जी भी खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं, जब तक बिटिया नातिन की शादी निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। अब परिवार वाले सोच रहे हैं ये निपट जाए तब निपटाएं, क्या पता कार्यक्रम के बीच में ही निपट लिए, हमारी तो सारी योजनाएं व्यर्थ चली जाएंगी। तो ये सब देख सुन के भी हमें होश नहीं आता है, उसी जगत में रमे रहते हैं। विडंबना तो तब होती है जब माता पिता इनकी सेवा के लिए बच्चे ही लड़ने लग जाते हैं। 2 बेटे हैं तो दोनों ने सेवा बांट ली, 1 महीना मेरे यहाँ रहेंगे, 1 महीना तेरे यहाँ रहेंगे। और उन माता पिता को बिछड़ा दिया, अलग कर दिया। और लड़ाई झगड़ा तो तब चालू हुआ जब जनवरी और फरवरी का महीना आया। जिसने जनवरी में सेवा करने का मौका पाया उसने कहा कि तू फरवरी में सेवा करेगा, वहां तो केवल 28 दिन होते हैं और जनवरी में 31 दिन होते हैं, हमारे यहाँ 3 दिन ज्यादा कैसे टिकेंगे। विचार करिए, ये स्थिति हो गई है। जब तक जेब में नोट पानी माल था तब तक बड़े बादाम के हलवे खिलाए जाते थे पिताजी की सेवा। और जहाँ प्रॉपर्टी इनके नाम भई, अब इनके जेब में कुछ नहीं रहा, सोई खटिया बाहर लटका दी। ये परिवार है, इसलिए संभल जाइए, मनुष्य की मानवता सार्थक कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। और जो राम भक्ति अपने जीवन में नहीं उतारता वह जीवित रहते हुए भी शव के समान कहा गया है, मुर्दे के समान कहा गया है। बिले बतो रुक्रम विक्रमाने न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूता न चोप गायत्युरु गाय गाथा। इसलिए वो आंख मोर पंख के समान होती है जो सांवरे का दर्शन नहीं करती, वो हाथ केवल डंडे के समान है जो भगवान की सेवा नहीं करते, वो कान बिल के समान है सांप की जो भगवान की कथा नहीं सुनते, वह जिह्वा मेढक के जीव के समान बेकार है जो भगवान के गुण नहीं गाती, नाम नहीं गाती। इस प्रकार सुखदेव जी ने भगवान का स्मरण किया कि जीवन में भगवान की भक्ति ही सब कुछ मानी गई है।
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। और भगवान की भक्ति आप जीवन में ना अपनाइए, चाहे जितने बड़े तपस्वी बन जाइए, यशस्वी बन जाइए, मनस्वी बन जाइए, सिद्ध बन जाइए, 3 काल में कल्याण होना असंभव है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उसके बाद परीक्षित जी को सृष्टि की प्रक्रिया बताई कि नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में देखना था, इसलिए 4 मुख हो गए। पहले प्रश्न किया को हम कौन हैं? तो कान में 2 शब्द सुनाई दिए, ता और प। 1000 वर्ष तक तप किए, तब जाके भगवान ने हृदय में अपना दिव्य ज्ञान प्रकट किया और चतुश्लोकी भागवत के रूप में ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं कि यह दुनिया कैसी है और हम कौन हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्ययत सत् सत् परम पश्चादहं यदेदच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, इस दुनिया में सबसे पहले हम थे, हमारे सिवा कुछ नहीं था, इसलिए जो बना वो भी हम ही बने और जिसने बनाया वो भी हमने ही बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे, और बिना मटेरियल के, बिना किसी कारीगर के ये दुनिया कैसे बन गई? मटका बनता है तो मिट्टी से मटका कुम्हार बनाता है, तब मटका बनता है। मिट्टी और कुम्हार ये निमित्त और उपादान कारण कहे गए हैं। सोने का हार पहने हो तो किसी सुनार ने सोना लेके गढ़ा है, तब हार बना है। पर एक चीज ऐसी है जहां पर अलग अलग नहीं लगते हैं, जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी पेट से रुई पैदा करती है, खुद ही बुन करके तैयार कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान भी जगत की रचना करते हैं, खुद से ही बनाते हैं, खुद में ही विलीन कर देते हैं। इसलिए सारा संसार भगवान का ही स्वरूप माना गया है। किसी का भी अपमान कर देना मानो साक्षात अपने जगदाधार का अपमान कर दिया है। जो तत्वज्ञ होते हैं वो समस्त सृष्टि में भगवान का ही दर्शन करते हैं और सबको उसी भाव से प्रणाम करते हैं। सिय राममय सब जग जाने, सिय राममय सब जग जाने, सिय राममय सब जग जाने। करो प्रणाम
और दूसरे श्लोक में बताते हैं कि ये सारी सृष्टि मेरी माया से चल रही है और इसी माया में सारी दुनिया जो नकली है असली दिखाई देते हैं। और ब्रह्मा जी ये मेरी माया तुम्हारा बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जो माया का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसे दिखा दे, उसी को माया कहते हैं। और ये दुनिया नहीं है इसे दिखा देती है, और जो भगवान है उसे छिपा देते हैं। इसलिए माया से कोई नहीं बच सकता है। माया से बचना है तो माया के पति माधव का शरण, माधव की शरण ग्रहण कर लीजिए, माया से आप अपने आप बच जाएंगे। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासो यथा तमः। इसलिए माया से बचना है तो माधव की शरण ग्रहण कीजिए। वैसे बिना माया के काम भी नहीं चलता है, क्योंकि माया ना हो तो सारे जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। तो ये दुनिया चलेगी कैसे? ठाकुर जी की दुनिया में द्वंद्व है, दोष है, इसीलिए ये चल रही है, नहीं तो एक अन्याय हो जाएगी। देखिए, शुद्ध सोने से गहने नहीं बनते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है, तब 24 कैरेट या 18 कैरेट सोने का गहना जो मजबूत होता है बनके तैयार होता है। ठीक इसी प्रकार दुनिया में भी माया की मिलावट है, और इससे बचना चाहो तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो। ये माया सारी दुनिया को नचाते हैं, और यदि भगवान की शरण में चले गए तो प्रभु की भक्ति मिलेगी जो भगवान को भी नचा देते हैं। आइए बड़े भाव से हम सब भी उसी माया के स्वरूप का दर्शन करते हैं। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल
स्कंद में वर्णन किया कि विदुर जी महाराज दुर्योधन के अपमानजनक शब्द सुन करके कौरवों की सभा छोड़ करके यमुना जी के तट पर चले गए और महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। और कई महीनों तक भ्रमण करते रहे। उसी यमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी से प्रश्न किया सबकी कुशलता का। तो उद्धव जी ने बताया महाभारत का युद्ध भी संपन्न हो गया, पांडव विजयी भी हुए और भगवान लीला का संवरण करके परम धाम भी गए। पर जाते जाते आपको याद करके गए हैं। कुछ आपके लिए विशेष ज्ञान मैत्रेय जी के पास रख छोड़ा है और गंगा जी के तट पे विराजमान है, जाके आप ले लीजिए। विदुर जी परम धन्य हो गए। गंगा जी के तट पे आए, एक ही प्रश्न किया कि सारी दुनिया सुखी होना चाहती है और वास्तविक सुख किसे कहा जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सुख किसे कहते हैं? तो इसके विषय में उत्तर देते हैं कि सुख मात्र भगवान की भक्ति में है। ये नहीं कि आपको बैंक बैलेंस मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, राजाओं जैसा वैभव मिल जाए तो आप सुखी माने जाओगे। बिल्कुल नहीं। ये सब जिनके पास है उनसे भी यदि आप प्रश्न करेंगे तो यही कहेंगे पहले जब कुछ नहीं था 10-10 रोटी खाते थे, 10 घंटे की नींद लेते थे। आज जब सब कुछ है तो भोजन भी गया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर रखा है ज्यादा मिर्च मसाला मत खाओ, तो सारा स्वाद गया। तमाम प्रकार के रोग हो गए हैं शरीर में और नींद भी गई, नींद भी उड़ गई। केवल टेंशन लगी रहती है, मेरे बाद इतना मेरा धन माल, मेरा परिवार कैसे इसे चलाएगा, क्या बनाएगा, सारी टेंशन लगी रहती, कोई चुरा के ना ले जाए, तो इतनी चिंता। तो हमारी नींद भी गई, नींद की गोली खाने के बाद भी नहीं नींद आ रही है, तो कहाँ सुखी हुए? तो सुख मात्र भगवान के श्री चरणारविंद में है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनम। मैत्रेय जी ने भी विदुर जी को सृष्टि की प्रक्रिया बताई कि ब्रह्मा जी ने भगवान का ज्ञान प्राप्त करके पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। चारों ने सृष्टि करने से मना कर दिया। सुक्रोध आया, क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। और रुद्र ने जब सृष्टि करनी प्रारंभ करी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाचने की, तो ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़ लिया, बेटा बस कर, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी। तो भोले बाबा भजन में मस्त और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने में व्यस्त। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अत्रि मरीच अंगिरा वशिष्ठ पुलह पुलस्त क्रतु भृगु दक्ष और नारद। वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम ऋषि को और दक्षिणांग से मनु महाराज को, वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। दोनों को आदेश दिया जाओ सृष्टि करो। गए और लौट के आए। ब्रह्मा जी आपकी धरती ही गायब है, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा कर ले गया, तो सृष्टि हम किस पे करें? अच्छा, हमारी धरती गायब है, ध्यान लगाया सो तुरंत भगवान ही उनकी नासिका रंध्र से प्रकट हो गए। अंगूठे जैसा छोटा सा रूप है पर एकदम विशाल शरीर धारण कर लिए, वाराह अवतार धारण करके प्रकट हुए। मूल वाराह भगवान की जय हो।
अब विदुर जी घबराए, महाराज ये वाराह भगवान को क्यों आना पड़ा, ऐसा गजब का रूप क्यों बनाया भगवान ने, क्या कारण है। तो हिरण्याक्ष के बारे में बताते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विष्णु धाम गए वैकुंठ प्रभु का दर्शन करने के लिए, और इधर ये 5 साल के बालक दिखाई देते हैं। तो जय और विजय ने लाठी लगा दी कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्रोध आ गया, हमारे पिताजी के दर्शन के लिए हमें ही रोकते हो, श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। द्वारपाल घबराए, चरणों में गिर पड़े, खटपट हुई तो स्वयं भगवान को ही प्रकट होना पड़ा। तब भगवान ने समझाया कि ये हमारे दास हैं, इनसे अपराध हुआ, हमारा भी अपराध है, इसलिए हम स्वयं अवतार लेंगे इनकी रक्षा के लिए। और ब्राह्मणों का सम्मान भी बनाया प्रभु ने। एतौ तौ पार्षदं मह्यं जयो विजय कदरते कृत्वा मां यतो बहवक्राता मते क्रमम्। इस प्रकार वही द्वारपाल राक्षस बने और दिति मैया के गर्भ में। और कैसे आए, एक बार दिति मैया शाम के वक्त कश्यप जी के पास गई और रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने समझाया, देवी शाम का वक्त है और शाम के वक्त 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। क्यों? आहारे जायते व्याधि और मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी और स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त भोजन भी ना करिए, रोग होगा। शाम के वक्त सोइए भी मत, लक्ष्मी चली जाएंगे। शाम के वक्त पढ़िए भी मत, सब भूल जाएंगे। और शाम के वक्त मैथुन क्रिया भी नहीं करनी चाहिए, दुष्ट संतान पैदा होती। पर दिति मैया बिल्कुल नहीं मानी, तो मन की इच्छा पूरी करनी पड़ी। और गर्भ में साक्षात भगवान के द्वारपाल पधारे। 100 साल तक पैदा होने ही नहीं दिया। और 100 साल बाद जब पैदा हुए तो पूरे ब्रह्मांड को नाप ले, इतने बड़े। तब भगवान वाराह रूप धारण करके आए, एक ही थप्पड़ में ठिकाने लगा दिया हिरण्याक्ष को। सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 3 कन्याओं को जन्म दिया मनु महाराज ने। आकूति, देवहूति, प्रसूति, जिनमें से देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। और विवाह होते ही कर्दम जी तो समाधि लगा के बैठ गए। और जब वर्षों बाद समाधि टूटी, तब तक तो देवहूति मैया वृद्ध हो चुकी थी, लगभग 40-50 वर्ष बीत गए थे, बाल सफेद। कश्यप कर्दम जी ने प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं? तो देवहूति मैया कहती है, महाराज ध्यान दीजिए, याद कीजिए, वर्षों पहले हमारी और आपकी शादी भी हुई थी। अब याद आया, अच्छा। प्रसन्न हो गए, वाह देवी, सब तो अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, पर धन्य है आप कि पति की सेवा के लिए अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहती हैं मांग लीजिए। तुष्टो हमाद्य तव मानविमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्ति परया च भक्ति।
महाराज इतना ही कृपा कर दीजिए, हम गृहस्थ हुए हैं तो एक संतान तो हमारी होनी चाहिए। गृहस्थों की शोभा संतान से है। तो करदम जी ने एक दिव्य विमान प्रकट किया और उस विमान को कामद विमान कहा जाता है, जो बिना डीजल पेट्रोल के चाहे जहां लेके चला जाए। ये संत की तपस्या का प्रताप है। उसी विमान में विषय भोग करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया और करदम जी ने सोचा कि हम तो बिल्कुल चक्कर में पड़ गए। कहाँ तो सोचा था एक संतान होते ही तपस्या करने चले जाएंगे, और यहाँ देखो 1 की बजाय 9 हो गई और हम यही लटके रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो यहाँ से। जाने लगे तो देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए, महाराज ये बेटियां हैं, विवाह करने के बाद अपने घर जाएंगी और आप जाओगे तपस्या करने, तो मेरा क्या होगा? एक बेटा भी होना चाहिए। अब याद आया करदम जी को, भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं विवाह करूंगा तो मेरे बेटा बन के आएंगे। साहाहम श्वांस कल्या त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये त्वत्त संहिताम। और जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे 9 कन्याओं के बाद अब की बार साक्षात भगवान प्रकट हो गए कपिल का अवतार लेके। बोल कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटा के साथ इनका दर्शन करने आए और दर्शन किया। देवहूति जी और करदम जी से निवेदन किया, हमारे पास 9 बेटा, आपके पास 9 बेटी, ना आपको ढूंढना पड़ेगा ना हमें, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। सो तुरंत मान गए। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ, कला जी का विवाह मरीच के साथ, ऐसे विवाह करके बेटियों को विदा किया। खुद गए तपस्या करने। आश्रम में अब मात्र कपिल भगवान और देवहूति मैया विराजमान हैं। एक दिन कपिल भगवान को आसन पर बिठाई और बड़े भाव से प्रश्न किया कि बेटा ये बता, हमने सारे संसार के भोग स्वीकार किए पर मेरा मन अब भी संतुष्ट नहीं है, कुछ और चाहता है। इसलिए पूर्णता मन को कब आएगी, मन को संतुष्टि कब मिलेगी? मायके में रही राजकुमारी बनके, यहाँ भी पतिदेव तो एकदम योगी है, सिद्ध है, कोई कमी नहीं, फिर भी मन आज खुश नहीं है। निर्विण्णा नितराम भूमन असद प्रपन्नांधम तमा प्रभो। बड़े भाव से प्रार्थना करती हैं देवहूति मैया। तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं, स्वाभृत्य संसार करो कुठारं, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं, स्वाभृत्य संसार करो कुठारं।
तो इस बात पे भगवान ने बताया कि माँ पूर्णता तभी आएगी जब हम भगवान से जुड़ेंगे, क्योंकि पूर्ण वही है। तो जुड़ेंगे कैसे? जुड़ने का एक ही तरीका है संत। संत की कृपा से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। देखिए, चाबी एक ही होती, उसी चाबी से ताला खुलेगा और बंद भी होगा। ऐंठने का फर्क है, इधर ऐंठ दो बंद हो जाएगा, उधर ऐंठ दो खुल जाएगा। ठीक इसी प्रकार मन को भगवान से जोड़ दीजिए, मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और मन को जगत से जोड़ दीजिए, अपूर्ण रह जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो मन को मोड़ेंगे कैसे? संत की कृपा से मोड़ेंगे, बाकी और कोई मुड़ने का उपाय नहीं है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दाश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार दिव्य 8 अध्यायों में, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है, ज्ञान प्रदान किया और कल्याण कर दिया। फिर भक्तों की महिमा बताई कि भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने तो मुझे अर्धांगिनी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं, उतने मुझे अपने सगे बेटा ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, जितना एक भक्त मुझे प्यारा होता है, जो मेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहता, जो मेरे सिवा मोक्ष को भी ठुकरा देता है। देवहूति मैया पुलकित होके नदी में परिवर्तित हो गई और उन्होंने एक ही सार निकाला कि मेरे दृष्टि में तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम जपता है। उस वेद पाठी ब्राह्मण से जो ज्ञान के अहंकार में भगवान के नाम को भी त्याग देता है। यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहवो ससुरार्या। और कपिल भगवान को सागर ने मध्य में आसन दिया, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी वहां दर्शन करने जाते हैं। अब चतुर्थ अध्याय जिसमें बताया गया है कि मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्या जग्गिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिर इति विश्रुता। आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 2 जुड़वा संतान पैदा हुई, यज्ञ नारायण भगवान और दक्षिणा देवी। तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ और दक्षिणा के बिना यज्ञ नारायण अपूर्ण अधूरे माने जाते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ था, कोई संतान नहीं हुई। तो भगवान की तपस्या किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। तीनों के अंश से 3 संतान हुई। चंद्रमा के अंश से, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी, भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्। दुर्वासा शंकरास्यांशो निबोधांगिरसा प्रजा। और आकुति जी का विवाह, प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की। स्वाहा नाम की बेटी 4 पितरों को ब्याही गई।
स्वधा नाम की बेटी और स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई। सबसे छोटी बेटी सती, इनका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ हुआ। कोई संतान नहीं हुई क्योंकि एक बार सती जी अपने पिताजी के ही यज्ञ में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी। तो विदुर जी ने पूछा कि कौन सा कारण था कि सती मैया को भस्म होना पड़ा, ऐसा अपराध भोलेनाथ ने कौन सा कर दिया। हमारे भोलेनाथ की कथा है। इससे पहले आइए बड़े भाव से भोलेनाथ को याद करते हैं। एक हमारी रचना है उसी के माध्यम से बड़े भाव से। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं।
मैं शिव शिव नाम की माला जपो निश दिन। मैं शिव शिव नाम की माला जपो निश दिन। दयालु शंभु की पूजा करो निश दिन। दयालु शंभु की पूजा
भगवान की जय हो। तो बात आती है दक्ष, जिसे योग्य देख के ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया और बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अहंकार में भरा तना दक्ष जब स्वागत समारोह में पहुंचा, जो सारे देवताओं ने इसके लिए आयोजित किया था, सब खड़े हो गए, 3 लोग नहीं खड़े हुए। अहंकारी केवल उन्हीं को देखता है जो नहीं खड़े होते। लाखों की भीड़ खड़ी है, उससे कोई लेना देना नहीं। और आसन पे बैठते ही सभापति पहले ही बोलना प्रारंभ कर दिए, श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधुनां ब्रुवते वृत्तं न ज्ञानान् च मत्सरात्। दक्ष ने कहा कि सुनो सभासदों, यदि सभ्य लोगों का समाज हो तो सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य आ जाए तो पूरी सभा का रूप बिगड़ जाता है। अब सब देखे असभ्य कौन है। दक्ष कहता इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी पिताजी, कोई बात नहीं। नारायण प्रभु आराध्य है, कोई बात नहीं, पर ये शंकर मेरा दामाद लगता है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। श्मशानवासी निरपत्र पो ययम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। भगवान को ये तमाम गालियां सुना डाली, निर्लज्ज तक कह दिया। अब नंदी जी से रहा नहीं गया, हमारे भोलेनाथ को निर्लज्ज कहता है। किसी ने समझाया, रे ऐसा भी मत बोलो भाई, जैसा भी है अच्छा है बुरा है, तुम्हारा दामाद है। तब ये बात समझ में नहीं आई जब बेटी को ब्याह रहे थे। तो कहता है, कहाँ मेरी मृग लेनी कन्या और कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणी मरकट लोचनम। अब नंदी जी से रहा नहीं गया, मेरे भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला बोलते हैं। और जो समर्थ होते हुए भी शिव की और नारायण की निंदा सुनता है या कहता है, फिर उसे भयंकर ब्रह्म हत्या जैसा, गौ हत्या जैसा पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, भूय पाप गौघात समाया। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, भूय पाप गौघात समाया। हरि पर भोलेनाथ ने समझाया, नंदी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये ससुर जी हमारे लगते हैं, इसलिए इनकी सारी गलती माफ, क्योंकि ससुराल वाली गाली सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सब शादी में खाते हैं, हम शादी कितने वर्षों बाद खा रहे हैं और सबको सासू माँ सुनाती, हमारे ससुर जी हमें सुना रहे हैं। नंदी जी ने कहा ससुराल वाली बात है तब ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ने वाली नहीं थी।
पर जब दक्ष का क्रोध बढ़ता चला गया, अंत में शिव जी को श्राप दे दिया कि किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हो गए, हे दक्ष, तुझे इतना अहंकार हो गया कि तूने साक्षात करुणा निधान भोलेनाथ का अपमान किया है। जिनका नाम एक बार कोई ले ले उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप कट जाते हैं। उनको तूने श्राप दिया, जा हम भी तुझे श्राप देते हैं, तुझे बकरे का मुख लगेगा। अब दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, ससुर दामाद के झगड़े में तू क्यों बीच में बोला? जहाँ हम भी श्राप देते हैं सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। और शिवगण खड़े हुए, हमें कैसे श्राप दिया तुमने? हम भी श्राप देते हैं सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब भोलेनाथ ने सोचा, हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। और भोलेनाथ सारे गणों को शांत करा के वहां से चल दिए। और इधर क्रोध करके दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में ब्रह्मांड भर के छोटे मोटे देवी देवता को बुलाया, पर देवों के देव महादेव को नहीं बुलाया। भोलेनाथ तो प्रसन्न, पर सती मैया हड़बड़ाई कि आखिर ये विमान जा कहाँ रहे हैं जब सारे देवी देवता जाने लगे। इशारे में एक बहन से पूछा, उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने विशाल विश्व यज्ञ का आयोजन किया है और तू अभी ससुराल में बैठी है। अब सती मैया ने सोचा कि यदि चिट्ठी नहीं आई तो भोलेनाथ तो नहीं जाने देंगे, पर पैर आके दबाने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये क्या हो रहा है? सती मैया ने कहा, बस कुछ नहीं, आपकी सेवा कर रही हूँ, मेरा कर्तव्य है पति की सेवा करना। भोलेनाथ ने कहा, कुछ ज्यादा ही कर्तव्य निभा है आपका, और जब देवी जी ज्यादा सेवा करे समझ जाइए कुछ न कुछ बात जरूर है, कोई मांग जरूर भरनी हो। सती मैया ने सारा हाल बताया। पता है ये विमान किधर जा रहे हैं? आपके ससुराल में जा रहे हैं, आपके ससुर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है। जबकि माताएं जब मायके की बात हो तो मेरा मेरा ज्यादा करती हैं, पर भोलेनाथ को अपनापन लगे इसलिए भोलेनाथ को कहते हैं आपके ससुराल में। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामः ते यद्धितामि विबुधा व्रजन्ति। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ये बताओ, हमारे ससुराल से हमारे लिए कुछ चिट्ठी पत्री भी आई है कि ऐसे ही चल दे? सती मैया कहती है, इतने बड़े पहाड़ पे ऊंचे चढ़ के बैठे हो, किसकी हिम्मत दो पहाड़ चढ़ के आपको चिट्ठी पहुंचा दे? भेजा होगा पर आता ही होगा, पहुंच नहीं पाया होगा, मुझे तो जाना है। भोलेनाथ ने खूब समझाया, देवी बिना बुलाए जाओगी, ऐसा अपमान होगा कि मरण तुल्य कष्ट होगा। अनाहूताश्रये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। सारी बात तब की अब बताई, हम तो सह गए, आपका स्वभाव जानते हैं, कोमल स्वभाव की हो नहीं सह पाओगी। देखिए, यदि बाण चला दीजिए, बाण का घाव औषधियों के दम पे ठीक हो जाएगा, पर वाणी का घाव कभी नहीं भरता है। जब याद करेंगे तभी कष्ट होगा। स्वानाम यथा वक्र दिया दुरक्त भीर दीवानिशम तप्यति मर्म ताडितः। पर सती मैया नहीं मानी तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। गणों के साथ सती मैया को भेज दिया। अब जब सती मैया गणों से घिरी अपने मायके में आई तो बड़ा अटपटा सा व्यवहार दिखाई दिया। जितनी बहनें हैं उनकी सब
मुस्कुराती ज्यादा है, कुशल कम पूछती है। कहती हैं सती तू बिना बुलाए चली आई, हमने तो सुना पिताजी ने तुझे न्योता ही नहीं दिया, पर ठीक किया तू चली आई। अरे पिताजी के घर में कोई निमंत्रण का इंतजार करता है क्या? सती मैया का हृदय कांप गया जब यह व्यवहार बहनों का देखा। अपनों के द्वारा दिया गया कष्ट अत्यंत असहनीय हो जाता है। इधर सबसे मन हटाया, जैसे ही प्रसूति मैया से गले लग के मिली, थोड़ी सी चित्त को शांति मिली, पर फिर मन अत्यंत उदास हो गया। सादर भले सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले जब यज्ञ में गई तो एक एक देवी देवता के भाग पर देवों के देव महादेव का कोई भाग नहीं। दक्ष ने भी नजरें फेर ली और तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। हृदय अत्यंत जल उठा सती मैया का। एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। आज सती मैया क्रोध में इतनी भर गई कि आंखों से अंगारे दहकने लगे और ललकारती हुई प्रजापति दक्ष को सती मैया कहती हैं, अरे ओ प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? तू अभिमान में इतना मतवाला हो गया, अंधा हो गया कि जिन महादेव का नाम एक बार जिह्वा पर आ जाए, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघवा शुहन्ति तत्। उन्हीं कल्याणकारी महादेव का तूने अपमान किया। अरे कितना विश्वास था तेरे प्रेम पर कि महादेव की बात को छोड़ करके मैं तेरे पास दौड़ी चली आई और यहाँ तूने मेरे पतिदेव का इतना अपमान किया है जो मेरे प्राण धन सर्वस्व है। जब मैं लौट के जाऊंगी और तेरे नाम से मुझे भोलेनाथ पुकारेंगे तो मैं कैसे सहूंगी कि मैं किसी शिवद्रोही की बेटी हूँ। मेरे शरीर में किसी शिवद्रोही का रक्त प्रवाहित हो रहा है, कैसे सह पाऊंगी। गोत्र त्वदीयो भगवान् यदा
दाक्षायणीति सहसा अहं भवामि सुदर्मना। सती मैया कहती हैं कि मेरा यह कलंक तब तक नहीं छूटेगा जब तक मेरा यह शरीर नहीं मिटेगा और मैं शिवद्रोही की बेटी कहलाऊं, यह कभी स्वप्न में भी सहन नहीं कर सकती। वो भोलेनाथ मेरे सब कुछ है, मेरे सर्वस्व है, मेरे जीवन है, मेरे धन है। उनका अपमान मैंने अपने इन कानों से सुना है, अपने नैनों से देखा है, इसलिए फूट जाए वो आंखें, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। यह शरीर जल करके राख हो जाए। जिस शरीर ने अपने स्वामी का अपमान सहा है, जिस शरीर ने अपने पतिदेव का अपमान सहा है। अतस्तमो शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्दिविशुद्धिबन्धसे जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। और इतना कह करके भोलेनाथ का स्मरण करके सती मैया ने शरीर को जला करके राख कर दिया, भस्म हो गया संपूर्ण शरीर। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर सारे गणों ने हाहाकार मचा दिया, पर भृगुआद ने यज्ञ की रक्षा करी। भोलेनाथ को पता चला, क्रोध में भर गए। जब तक हमारी प्रिय सती थी तब तक मैं इस दक्ष का अपमान भी सहता रहा, क्योंकि मेरी प्रिय सती का पिता है। पर जब मेरी सती नहीं तो यह दक्ष भी नहीं। जटा उखाड़ करके पटक दी, उसी जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए और आदेश दिया महादेव ने, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जही। उस दक्ष को यज्ञ समेत जला करके राख कर दो, भस्म कर दो, विनष्ट कर दो उस यज्ञ को। वीरभद्र जी आए, संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया, भंडारे चौपट कर दिए, बन्नियां उखाड़ उखाड़ के पटक दी, सारा यज्ञ विध्वंस कर डाला। अंतिम में दक्ष प्रजापति की बारी आई, सिर धड़ से अलग किया और उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। सारे देवता थर थर कांपते हुए महादेव की शरण में आए। हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा हमारे को प्रति कोई दयालु नहीं है, हम किसकी शरण में जाएं। और चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए, ताकि भगवान यज्ञ नारायण का अपमान न होने पाए। महादेव जी ने कहा, हमें तो भाग मिलेगा नहीं। सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा, आज के बाद जो अवशिष्ट सामग्री बचेगी सो आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ उसी में संतुष्ट हो गए। आए, कहा कि यजमान को बुलाइए। सबने कहा धड़ ये पड़ा है और मुंडी स्वाहा हो गई। दया लगी, एक बकरे का सिर मंगवाया और संयोजित करके पुनर्जीवित कर दिया। अब दक्ष को भगवान की करुणा समझ में आई। भूयान अनुग्रहम अहो भवताम कृतो में। आपने दंड दिया, इसका अर्थ है आप मुझे अपना मानते हो। क्योंकि जिसे अपना मानते हैं उसी के प्रति हम सब व्यवहार करते हैं। क्रोध भी करेंगे, दंड भी देंगे, प्रेम भी करेंगे। स्तुति तो बड़ी बढ़िया करी, पर
बकरे के स्वर में करना, इसलिए सुन सुन के महादेव को हंसी आ गई। और जैसे ही महादेव जी हंसे, संतुष्ट हुए, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। सब मिलजुल के उनकी स्तुति करने लगे और संपूर्ण यज्ञ पूर्ण हो गया। जो भी इस स्तुति का पाठ करता है उसका यज्ञ कभी भी अधूरा नहीं रहता है, परिपूर्ण हो जाता है। त्वं क्रतु स्तंभवे स्तंभुताश स्वयं, तुम ही मंत्र समेत दर्भपातानि च। त्वं क्रतु स्तंभवे स्तंभुताश स्वयं, त्वं ही मंत्र समेत दर्भपातानि च। त्वं सदस्य द्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वर्णा सोमराजं पशु। त्वं सदस्य द्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वर्णा सोमराजं पशु। त्वं पुरागाम्रसायं महास्वाकरो, त्वं पुरागाम्रसायं महास्वाकरो, दंशयापद्मिनिवारणेन्द्रो यथा, दंशयापद्मिनिवारणेन्द्रो यथा। स्तूयमानो न दल्लीलया योगिभिः, व्युजदैनं त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः। स्तूयमानो न दल्लीलया योगिभिः, व्युजदैनं त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षिता, सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षिता। दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणः, दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणः। कीर्तिने दिव्यलाभि यज्ञेशते, यज्ञनित्ययमेनापि यज्ञेशते। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले शंकर भगवान की जय। वही सती मैया हिमाचल की पुत्री बनी पार्वती, खूब तपस्या किया। महादेव ने फिर वचन दिया कि हम आएंगे दूल्हा बनके और आपका वरण करके ले जाएंगे। तो आइए हम सब भोलेनाथ के विवाह में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात कथा को विश्राम दिया जाएगा। तो हमारे दूल्हा सरकार की तैयारी हो रही। भाई दूल्हा सरकार सज रहे, सारे गण आए, सजाने लगे। दूल्हा कैसा होता है देखा तो नहीं, पर सुना है, तो वही उसी ढंग से सजाएंगे। पहली बार विवाह में जा रहे हैं, इसलिए बड़े आनंदित हैं। अब किसी ने कहा भाई दूल्हे सरकार सिर पे मोर बांधते हैं, विशेष निशानी है। अच्छा, तो अब मोर कहाँ से मिले? एक गया सर्पों के गुफा से, काले पीले हरे नीले छोटे मोटे पतले लंबे सर्पों को बांध के लाया और मणिधारी सर्प भोलेनाथ की जटाओं में लपेट दिया। कहाँ ऐसे ही फन फुलाए खड़ा रहे। तब तक दूसरा बोला भाई दूल्हे सरकार बड़ी दूर से चमकते हैं, पाउडर इत्यादि लगाती होंगी, पाउडर कहाँ से मिले? तो चलो, एक ने कहा भोलेनाथ अभी अभी स्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, गर्मा गर्म राखे कहो तो लेके आऊं। भोलेनाथ ने कहा भस्म जगत का सार है और इस संसार में वही सार हमें स्वीकार है। भस्म आई पूरे महादेव के शरीर पर पोत दिया गया। भूत भावन भोलेनाथ सजे हैं। और तब तक किसी ने कहा दूल्हे सरकार की ड्रेस भी बड़ी बढ़िया रहती है। पहले पता होता तो बढ़िया चमकती धमकती वस्त्र आभूषण धारण करते, पर अभी तो
शादी में जाना है, वस्त्र कहाँ से पाए? तब तक शिव जी ने कहा हाँ एक उपाय है, हमारा परमानेंट ड्रेस पड़ा है। बागंबर की छाल निकाली, एक नीचे लपेट ली, एक ऊपर, दूल्हे सरकार हो गए तैयार। तभी किसी ने कहा भाई हीरे की अंगूठी, सोने का चेन भी पहनाओ। महादेव ने कहा बिल्कुल नहीं, जिसने भी चेन पहना सब बेचैन रहे, हमारे लिए तो मुंडमाला ही बेहतर है। मोटी सी मुंडमाला कंठ में गिर गई और वही भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार हो गया। सजे धजे भोलेनाथ ने कहा हमारे बैल को मंगवाइए, किसी ने कहा घोड़ी पे जाइए। अरे विवाह के दिन किसी के यहाँ साइकिल हो तो बगल से कार मांग लेता है, साइकिल पे बैंड बाजा बजा के थोड़ी बारात में जाएगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं, जो मांग के वर बनेंगे 4 दिन में बराबर हो जाएंगे, और अपने राम को बराबर वर रहना है। इसलिए नंदी पर बैठे वो भी उल्टे बैठे, सारे गण नृत्य कर रहे हैं ठुमक ठुमक के, और मन में आ रहा है कि भोलेनाथ देख ले, नाचना सफल हो जाए। और भोलेनाथ कैसे टाल सकते मन की बात, सो उल्टा बैठ के नृत्य देख रहे हैं, अब नाचो, देखे कैसे नाचते हो। बढ़िया भव्य तरीके से हमारे भोलेनाथ की दिव्य भव्य बारात हिमाचल नगरी में पहुंची। बारातियों का खूब ढंग से स्वागत किया गया। भोलेनाथ की बारात है, अजीब तो होगी। मैं ना मैया पहले तो मानती नहीं, बाद में नारद जी ने समझाया तो मान गई, विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। तो हम सब भी उसी दिव्य विवाह उत्सव में मन को समर्पित करेंगे। कैसा दिव्य हमारे भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की जय। कौन कौन जाना चाहेगा हमारे भोलेनाथ के इस दिव्य विवाह में? जो भी जाना चाहे, पर शर्त है विवाह में जैसे जाया जाता है वैसे। आइए बड़े भाव से सारे विश्व के नाथ विश्वनाथ महादेव के दिव्य विवाह में मन को निवेदित करें। तत्पश्चात वाणी को विराम, और कल समयानुसार कथा में प्रवेश करेंगे। और कल के दिवस की कथा में हमारे बांके बिहारी सरकार का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। सारे जगत के पालनहार पालने में झूलेंगे, इसलिए आप सब बड़े भाव से उपस्थित होके कथा श्रवण कर जीवन को धन्य बनाइएगा। आइए बड़े भाव से। ओ चले ब्याहने को शिव जी
हाथ उठा के बताइए कौन कौन शंकर जी के विवाह में जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। हाथ उठा के बताइए कौन कौन शंकर जी के विवाह में जा रहा है? जो भी जा रहे हैं बड़े भाव से खड़े हो जाइए और बड़े प्रेम से नाचते हुए, गाते हुए, धूम मचाते हुए जाइए। बारात में ऐसे नहीं जाया जाता है। बारात में जाना है तो नृत्य करके जाना होगा। खड़े हो जाइए बड़े भाव से और नृत्य करते हुए चलेंगे। आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं। बोल दुल्हा सरकार की जय हो। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोतावायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत।
में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में क्षमा हो तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में क्षमा तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भों में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भों में फंसी दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में क्षमा तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े वीणा दान वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े वीणा दान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में क्षमा तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणा बता संसार सारम सावसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो त्वमेव
सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव नटखट बंसी मारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी मारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 नंदलाल तरस रही अखियां आजा नंदलाल तरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस रही अखियां से रही अखियां बरस रही अखियां आजा नंदलाल तरस रही अखियां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण